हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रो के अंदर जो डिफरेंट ब्रोकरेज चार्जेस है वो कितने लगने वाले हैं 2023 में, और साथ ही साथ में अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। अगर आपका ऑलरेडी ग्रो के अंदर ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ग्रो के अंदर मैं डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करूं लेकिन उससे पहले उसके चार्जेस वगैरह क्या है ये आप जानना चाहते हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं प्राइसिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और प्राइसिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ग्रो के जो चार्जेस है वो ब्रीफली यहाँ पे बताए गए हैं। तो अकाउंट ओपनिंग एंड एएमसी जो चार्जेस है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रो के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको किसी भी तरह का चार्ज देना नहीं है, बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ में एएमसी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज वो भी बिल्कुल जीरो है, वो भी आपको देना नहीं है। नहीं तो अदर जो ब्रोकर थे वहाँ पे आपको जो है एएमसी देना पड़ता है। मतलब 1 साल होने के बाद में आपको कम से कम 300 रुपये, 350 के रुपए और प्लस जीएसटी, इस तरह से आपको जो है दोस्तों 375 से 400 रुपये तक के आपको एएमसी देना पड़ता है, फिर चाहे आप ट्रेडिंग करें या ना करें। ग्रो ऐप के अंदर दोस्तों ये बात काफी अच्छी है कि यहाँ पर जो अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ एएमसी चार्जेस बिल्कुल फ्री है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्विटी ब्रोकरेज जो यहाँ पर है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो ₹20 या फिर 0.05%, जो भी इसमें से लो हो पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के लिए। मतलब आपने बाय ऑर्डर लगाया तो उसके आपको ₹20 या फिर 0.05%, अगर आपने सेल ऑर्डर लगाया तो उसके आपको ₹20 या फिर 0.05%, जो भी इन दोनों में से लोअर है। उसी के साथ साथ में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर दोस्तों आपको पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के ₹20 देना है। मतलब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो ₹20 या आप ऑप्शन सेल करते हैं तो ₹20। तो ये है दोस्तों ग्रो के अंदर लगने वाले चार्जेस। अब चलिए दोस्तों हम इसके ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे चलते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब यहाँ से सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है इक्विटी डिलीवरी का, उसके बाद में इक्विटी इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो हम देखेंगे इक्विटी डिलीवरी के अंदर, तो यहाँ से आप एनएससी बीएससी जो भी आप एक्सचेंज सिलेक्ट करना चाहते हो कर लीजिए। अब यहाँ पे हम जस्ट इमेजिन करते हैं कि अगर हमने किसी कंपनी के 100 शेयर बाई किए और बाई प्राइस था हमारा यहाँ पे 36 रुपीज़ और यहाँ पे हमने उसे सेल किया 45 पे। तो देखते हैं क्या हमको ब्रोकरेज लगने वाला है। और इक्विटी डिलीवरी के अंदर तो आप देखेंगे टर्नओवर जो हो चुका है वो 8,100 रुपये का, प्रॉफिट एंड लॉस हमको 900 रुपये का हो रहा है। और चार्जेस आप यहाँ पे देखिए ₹13.64 यहाँ पे हमको लगने वाला है। और कौन कौन से चार्जेस हमको यहाँ पे लग रहे हैं सब दोस्तों यहाँ पर स्प्लिट करके आपको बताया गया है। और नेट प्रॉफिट और लॉस जो है वो है 886.36 रुपये। और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे डाउन साइड में आप देखिए डीपी चार्जेस जो है ₹13.50 प्लस जीएसटी। अब जो डीपी चार्जेस है दोस्तों, तो ये जो डीपी चार्जेस होते हैं ये सिर्फ सेल साइड पे लगते हैं। सेल साइड पे मतलब ये कि जब आपने किसी स्टॉक को डिलीवरी के अंदर बाय किया और वो स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आ चुके हैं, और डीमेट अकाउंट के अंदर आने के बाद जब आप उस स्टॉक को सेल करते हैं तो आपको सेल साइड पे डीपी चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीपी चार्जेस कितने लगने वाले हैं। ओके, तो इसी तरह से आप यहाँ पे दोस्तों कोई भी स्टॉक को बाय करने से पहले चेकआउट कर सकते हैं कि आप कितने क्वांटिटी बाय कर रहे हैं और क्या बाय प्राइस है, क्या सेल प्राइस है, तो कितने आपको ब्रोकरेज लगने वाला है। तो चलिए यहाँ पे मैं इसी का जो प्राइस है वो थोड़ा चेंज करता हूँ और फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं प्राइस कर देता हूँ 125 रुपीज़ पे हमने बाय किया था और हम उसको सेल कर रहे हैं 135 पे। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पर कि जो टर्नओवर है वो 26,000 का हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस एक 1000 का हमें, और टोटल चार्जेस हमें 44 लग रहे हैं। उसी के साथ में नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमारा वो है 955.75 रुपये। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इक्विटी और इंट्राडे के अंदर क्या चार्जेस लगते हैं। तो हम यहाँ पे इक्विटी इंट्राडे पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोई 100 शेयर बाय किए और बाय प्राइस था हमारा दोस्तों 155 रुपये और हमने उसको सेल किया जस्ट हमने 165 रुपीज़ के ऊपर और 100 शेयर हमने बाय किए। तो आप देख सकते हो टर्नओवर जो है वो 32,000 का है, प्रॉफिट और लॉस हमारा 1,000 का है। यहाँ पे चार्जेस देखिए आप 24.61 रुपये हमको लग रहे हैं
और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रो जो है कितना चार्ज कर रहा है, 16 रुपए कर रहा है। उसी के साथ साथ में नॉन ग्रो चार्जेस मतलब जो अदर एक्सचेंज को सेबी जीएसटी वगैरह देना पड़ता है, तो इस तरह से आप 975 रुपए 39 पैसे का आपको नेट प्रॉफिट और लॉस होगा। इसी के साथ साथ में दोस्तों अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो फ्यूचर ऑप्शन हमने क्लिक किया है। ओके, ऑप्शन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ऑप्शन के अंदर हमने कोई ऑप्शन जो है सपोज दैट बैंक निफ्टी का एक लॉट हमने बाय किया, तो बैंक निफ्टी का एक लॉट जो होता है वो 25 का होता है, तो हमने सपोज दैट उसको बाय किया 60 रुपीज पे और हमने उसको सेल किया 70 रुपीज पे। मतलब देख सकते हो आप 60 रुपीज पे बाय किया, 70 पे हमने उसको सेल किया। तो यहाँ पर टर्नओवर देखोगे आप 3250 रुपए, प्रॉफिट और लॉस हमारा 250 रुपए का हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चार्जेस देखोगे तो 50 रुपए में चार्जेस लग जा रहे हैं। ग्रो के जो चार्जेस है वो 40 रुपए है, क्योंकि 20 रुपए बाय के और 20 रुपए सेल के। उसी के साथ साथ जो अदर चार्जेस है नॉन ग्रो चार्जेस मतलब ग्रो को जो अदर चार्जेस देना पड़ता है सेबी को, जीएसटी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, तो वो आप देख सकते हो वो कितने हैं। तो इस तरह से आपको जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो हो रहा है 199 रुपए 84 पैसे। इसी तरह से अगर हमने 2 लॉट बाय किया तो आप देखोगे कि 2 लॉट बाय करने पे आपको कितना जो है चार्जेस देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल चार्जेस 53.14 और ग्रो के जो चार्जेस है वो 40 रुपए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ में ऑप्शंस के बाद में अगर आप फ्यूचर सिलेक्ट करते हैं तो फ्यूचर के अंदर भी जो है दोस्तों आप जो है चार्जेस वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रो के जो चार्जेस हैं वो 40 रुपए ही लग रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ग्रो के जो चार्जेस वगैरह यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।